नमस्कार, हर खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। चौपाल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के लिए जनता से वोट की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि चौपाल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देवभूमि हिमाचल की जनता बेईमानों का कभी साथ नहीं देती। हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है, यहाँ के लोग ईमानदार हैं। वर्तमान चुनाव ये तय करेगा कि ईमानदारी जीतेगी और बेईमानी हारनी चाहिए। ये चुनाव मुख्यमंत्री की कुर्सी या सरकार बचाने का नहीं, लोकतंत्र को बचाने का है। जनता का वोट 1 जून को ये तय करेगा कि लोकतंत्र की ताकत जनबल है या धनबल है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव से भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा तय होगी। ऐसे परिवारों से निकलकर कांग्रेस पार्टी की छात्र जीवन में विचारधारा से जुड़कर 40 साल के लंबे संघर्ष के बाद जब उस महान पार्टी और राहुल गांधी जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, अपनी माता को खो चुके हैं, पिता को खो चुके हैं, अनाथ आश्रम जाने के बाद उन्होंने कोई मांग नहीं की। उनके मन में एक भाव था कि जब हम बड़े हो रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन पढ़ाने वाला ना माँ है ना बाप है, शादी करने वाला ना माँ है ना बाप है। कोई चाचा जी के पास रह रहा है, कोई अपने ताया जी के पास रह रहा है, कोई मामा जी के पास रह रहा है, रिश्तेदारों के पास रह रहा है। मैं उनके भाव को लेकर अधिकारियों से पहली ही बैठक में कहा कि ये जो 4000 क्या जितने भी माता पिता को बच्चे खो चुके हैं पैदा होने के बाद से या 1 साल के बाद से, ऐसी योजना लेकर आई है कि 27 साल तक सरकार उनका ख्याल रखे। मेरे पास अधिकारी ने कहा कि 1 साल के बच्चे के ख्याल के लिए 1 साल नर्स रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हम अनुरोध करते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, मैं देश के गृह मंत्री से मिला, मैं देश के वित्त मंत्री से मिला। मैंने कहा ऐसी त्रासदी 75 साल में हिमाचल के लोगों ने कभी नहीं देखी है। इतना नुकसान हुआ कि 22,000 परिवार, पशुशालाएं, सब लोग पक्के घर बनाने में लगा देते हैं। और जब पता चले कि एक रात कुछ ही पलों में वो घर पानी की चपेट में आ जाए, तो आप बताइए कि उसके परिवार पर क्या बीतेगी, जिसके पास पीने के पानी का गिलास तक ना बचा हो, बच्चों की किताबें नहीं बची हो, बच्चे जो स्कूल जाने वाले थे उनके ड्रेस तक ना बचे हो। हमने सबकी सहायता की, मंत्रिमंडल के सदस्यों को भेजा, अधिकारियों को भेजा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेजा, कहा एक भी परिवार जिस पर दुख आया है आप उस दुख में इन परिवारों के साथ खड़े होइए। मैं सुबह जाता था, जहां भी बाढ़ आती थी, सरका घाट गया, नूरपुर गया, कुल्लू गया, बंजार गया, सब जगह मैं गया। पीड़ा एक ही थी कि कितनी मेहनत से इतना सुंदर घर था और कितनी मेहनत के बाद कुछ ही पलों में ये घर उनको छोड़कर चला गया। हमने उसके कहने से भी पैसे दिए। रजनीश किंता जी मेरे लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए प्रचार के साथ ही बैठकों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में शिमला में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शिमला संसदीय सीट के प्रभारी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और शिमला शहर के विधायक हरीश जनार्था मौजूद रहे। सर्वप्रथम किस तरह से हमारे प्रत्याशी का माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कार्यक्रम जो हमारी शिमला शहरी इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर होने हैं, इसके बारे में विस्तार से बात की जाएगी। मेयर साहब, डिप्टी मेयर, सभी समस्त हमारे सभी सीनियर पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर आए हैं और सारा मैं समझता हूं आगामी जो 15-20 दिन है इसका प्रारूप तैयार किया जाएगा, ताकि जन जन तक जो हमारी 1-1.5 वर्ष की उपलब्धि वर्तमान सरकार की है और हमारा जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, जिसमें मैं समझता हूं जनहित की बहुत सी बातें हैं, उसको जन जन तक पहुंचाया जाएगा। और साथ ही साथ मैं समझता हूं जो केंद्र सरकार के, विशेषकर इनके 2014 और 19 जो इन्होंने बहुत सी झूठी घोषणाएं की थी, इसकी बाद में उस घोषणाओं को
जुमलों में तब्दील कर दिया था, उस पर भी मैं समझता हूं जनता जनार्दन इन सभी बातों का मनन करेगी और हमें पूर्ण विश्वास है शिमला संसदीय क्षेत्र ही नहीं, समस्त हिमाचल प्रदेश की पार्लियामेंट सीट्स और जहां पर उपचुनाव 6 जगह हमारे हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, अधिकतर सीटों को जीतेगी। इस क्षेत्र के प्रभारी श्री रोहित ठाकुर जी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और आज हमने शिमला शहर से डोर टू डोर और कन्वेंसिंग का आगाज छेड़ लिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे हमें सपोर्ट किया है विधानसभा के इलेक्शंस में और उसके बाद जो कार्य हुए हैं वो हम पब्लिक में लाएंगे और हमें उम्मीद है कि यहाँ से जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है और जिनको हमने यहाँ से पार्टी ने टिकट दिया है, विनोद सुल्तानपुरी जी को हम अपने क्षेत्र से बढ़ चढ़कर लीड देंगे। शिमला में कांग्रेस के उम्मीदवारों की तरफ से भरे जा रहे नामांकन में उमड़ रही भीड़ को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने बीजेपी और बागियों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीते दिन विक्रमादित्य सिंह और कांगड़ा में आनंद शर्मा के नामांकन के बाद जनसभाओं का आयोजन भी किया। कि पिछले 8-10 दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रचार की कमान संभाली है, खास तौर पे मंडी पार्लियामेंट्री के अंदर और शिमला पार्लियामेंट्री में भी, आप बात करें ट्राइबल एरिया की पांगी से लेकर भरमौर पांगी में, कुल्लू जिला में आनी, करसोग मंडी में, बंजार कुल्लू में, कुल्लू सदर, आप ये समझे चाहे सिरमौर की बात करें, जहां जहां मुख्यमंत्री गए हैं वहां बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग उमड़े हैं और भारी भीड़ उमड़ रही है। और इससे निश्चित तौर पे जो मुख्यमंत्री जी का 10 दिन का प्रचार रहा है उसे एक माहौल बना है और जो लोग आ रहे हैं मीटिंग्स में वो किस तरह से मुख्यमंत्री जी को सुन रहे हैं और सुनना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात। सिरमौर में भारतीय मूल की ऋचा और सोनिया चूड़धार की ट्रैकिंग पर निकली थी। बता दें कि मंदिर के आसपास सोनिया की तबीयत बिगड़ गई। वहीं नौरा धाटू चूड़धार ट्रैकर आए थे, वो अमेरिका से आए थे और फर्स्ट कैंप उनका जमनला में था और सेकंड चूड़धार का उनका ट्रैक था। जैसा यहाँ तीसरी से निकले वो आगे की ओर, उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी और जैसे ही हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिली तो हमने होटल वालों ने उनको रेस्क्यू ऑपरेशन करके अपने तंबू तक लाया और उनके लिए जितनी भी हमारे से सुविधा प्रोवाइड हो सकती थी हमने पूरी सुविधा प्रोवाइड करवाई और जिसके माध्यम से हमने तुरंत प्रशासन को भी और डीसी साहब को भी और स्वास्थ्य टीम को भी हमने सूचित करवाया है फोन के माध्यम से। तो सारी टीम हमारे पुलिस प्रशासन की भी, स्वास्थ्य विभाग की भी और लोकल की भी, हमारी जो जितने भी हमारे लोकल लोग हैं बहुत हेल्पफुल लोग हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो इन लोगों का बहुत प्रयास रहा है और हमने पूरी नाइट को इनका रेस्क्यू किया है और सुबह हेलीकॉप्टर द्वारा इनको यहाँ से भेज दिया गया है। हालत में काफ़ी सुधार था। जैसे ही डॉक्टर की टीम हमारे टेंट में पहुंची है, फर्स्ट एड देने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी सुधार हो गई थी उनकी तबीयत में, तो सुबह जैसे ही हेलीकॉप्टर यहाँ पे चौपट हुआ है फिर हमने रेस्क्यू करके उनको हेलीकॉप्टर में भेज दिया है। तो मेरा प्रशासन से भी और सरकार से भी ये निवेदन रहेगा कि जो हमारे ये ढाबे है इसको एथोराइज किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। शिमला में सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल को बढ़ावा देने के लिए फायरफॉक्स एमटीबी हस्तफा की तरफ से भव्यता और उत्साह के माउंटेन बाइकिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेन उद्देश्य एक तो जो हमारे हिमाचल का टूरिज्म पोटेंशियल है उसको बाहर लाने के लिए साइकिलिंग एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। वर्ल्ड ओवर देखा जाए तो साइकिलिंग एक वर्ल्ड का सबसे उभरता हुआ एडवेंचर स्पोर्ट है और इसको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। जो वही चीज़ हम यहाँ हिमाचल में रेप्लिकेट कर पाएँ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट कर पाएँ तो आने वाले समय में टूरिज्म का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। दूसरा जो हमारा यंग टैलेंट है यहाँ पहाड़ का, जो हमारा बच्चे हैं
उनके नेचुरली वो स्ट्रांग होते हैं और वो भी इस स्पोर्ट के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है हिमाचल में इसको बढ़ावा देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो हमारे ये बच्चे हैं ये अच्छा श्रेष्ठ प्रदर्शन करें देश और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में और हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा हो। तो ये दो मेन उद्देश्यों के साथ हम आज यहाँ पर ये आयोजन कर रहे हैं। और मैं एक नेशनल राइडर हूँ जो रेसेस करती है नेशनल लेवल पे। एमटीबी मेरा पहली बार इवेंट है, तो मैं शिमला को एक नए नजरिए से देखने के लिए आई तो बहुत बार हूँ, लेकिन साइकिल के साथ फर्स्ट टाइम आई हूँ। अगर हम बात करें एक महिला होने के नाते क्या मैसेज है और महिलाओं को इसमें? मेरी उम्र तकरीबन 40 साल है और मेरे 2 बेटे हैं और मैंने 33 साल की उम्र में साइकिलिंग शुरू किया है और नेशनल लेवल तक पहुंचने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी लेडी किसी भी एज में स्पोर्ट्स स्टार्ट कर सकती है। कॉलेज और स्कूल लेवल पे कभी कोई मेडल नहीं आया, कोई ट्रॉफी नहीं है, अब मेरे घर में रखने की जगह नहीं है इस टाइम पे। तो स्पोर्ट्स की कोई उम्र नहीं है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो और ये आपके लिए एक थेरेपी की तरह है जो आपको स्ट्रेस से भी रिलीव कराती है और आपको फिटनेस भी प्रोवाइड करती है और एक डिसिप्लिन भी मेंटेन करके रखती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।